हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि झारखंड में भूमि कितने प्रकार के होते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार भूमि झारखंड में 6 प्रकार के होते हैं। एक गैर मजरूआ आम भूमि, एक दूसरा है गैर मजरूआ खास भूमि, तीसरा है रैयती भूमि, चौथा है रेलवे भूमि, पांचवा है वन भूमि और छठा है सिक्की यानी सिकमी भूमि। सबसे पहले मैं गैर मजरूआ आम भूमि का परिभाषा में बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है, कि ये भूमि कैसी होती है। गैर मजरूआ आम भूमि, गैर मजरूआ आम भूमि वह भूमि है जो नदी जल स्रोत के घटने के बाद कृषि योग्य होती है, जिससे भूमि में ऐसी वृद्धि हो जाती है जल के सूखने के बाद और वो भूमि के रूप में अनावरण हो जाता है उसको गैर मजरूआ आम भूमि कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे है गैर मजरूआ खास भूमि। ये कैसी भूमि होती है? वैसी भूमि जो सर्वे में किसी भी रैयत को तत्कालीन जमींदार द्वारा बंदोबस्ती नहीं की गई है, उसे गैर मजरूआ खास भूमि कहते हैं। अब 3 नंबर पे आती है रैयती भूमि। ऐसी भूमि जिसके ऊपर किसी को स्वामित्व के आधार पर प्राप्त हुआ हो या फिर वो अधिकार पूर्वजों से प्राप्त हुआ हो या खुद से खरीदा गया हो, वो रैयती भूमि कहलाती है। अब हम झारखंड के चौथे प्रकार की भूमि यानी कि वन भूमि के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। 12 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय ने बहुचर्चित गोदा बर्मन या फॉरेस्ट केस 202/1995 में जंगल मध्य के आने वाले छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगलों को वन भूमि के दायरे में रखा गया। वन सीमाओं पर मीनारें बनाकर वन क्षेत्रों को सीमांकन किया जाता है, वैसे भूमि को वन भूमि कहते हैं। अब रेलवे भूमि के बारे में हम जानते हैं। रेलवे भूमि ऐसे भूमि को कहते हैं जो देश में सरकारी भूमि जिसमें रेलवे के अधिकार शीर्षक या हित में रखा गया है। रेलवे संपत्ति का स्वामित्व रेलवे भूमि सीमा संकेत जैसे बाढ़ या अन्य सीमा के भीतर की सभी रेलवे भूमि के अंतर्गत आते हैं। छठा नंबर है सिक्की या सिकमी भूमि। किसे कहते हैं? एक किसान दूसरे किसान को ज़मीन किराए पर देता है, इसके बदले पहले नकद रुपये लेता है, उसे सिक्की या सिकमी भूमि कहते हैं।